ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के संग होली मनाने के लिए पहुंचे हैं। होली का भी यादगार कितना प्यारा भक्ति मार्ग के अंदर मनाया जाता है। ये भी संगम युग पर हम सब ने परमात्मा पिता के साथ होली मनाई। सबसे पहले बाबा कहते हम उनके हो लिए, और जब हम उनके हो लिए तो जो बात थी होली बीत गई, और जब हम बीती को बिंदी लगा देते हैं, बीती को बीती कर देते हैं, तो होली बन जाते हैं। तो ऐसे सुंदर यादगार दिवस पर कल हम सभी बाबा के साथ होली मनाएंगे। कितना विचित्र पार्ट है बाबा का, और उस विचित्र पार्ट को हम सब बच्चे इन आंखों से देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं, और अंदर ही अंदर अपने भाग्य के गीत गाते हैं। वाह हमारा भाग्य जो भगवान के साथ ऐसा मिलन होता है, ऐसी होली हम मनाते हैं। तो ऐसे खुशियों भरे त्योहार पर, उमंग उत्साह भरे त्योहार पर आप आए हैं, और मुझे विषय दिया गया है ब्राह्मण जीवन का श्वास, उमंग और उत्साह। लेकिन उसके पहले ब्राह्मण जीवन की जिम्मेवारियां, क्योंकि जिम्मेवारियां निभाने के लिए उमंग और उत्साह की बहुत आवश्यकता रहती है। और बाबा ने अपने सभी बच्चों की हर जवाबदारी, हर जिम्मेवारी स्वयं ले ली है। बच्चों के पास जो भी बोझ हैं, जो भी जवाबदारियां हैं, अगर सच्चे दिल से बाबा कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा उन बच्चों की जवाबदारी ले लेता है। लौकिक दुनिया के अंदर जितने भी बोझ हैं, जितनी भी जवाबदारियां हैं, संगम पर हम सब ने वो जवाबदारियां बाबा को अर्पित कर दी, और बाबा ने हमें 2 जवाबदारियां नई दे दी। मैं समझता हूं आप सभी जो बाबा के बच्चे बने हैं, जब से बने तब से हर एक को 2 जवाबदारियां जरूर मिली हुई हैं। कौन कितना निभा रहा है उन जवाबदारियों को, वो हर एक खुद जान सकता है। लेकिन सबसे पहली जवाबदारी हम सब की स्वयं को परिवर्तन करने की है। जो भी ब्राह्मण आत्माएं जिस दिन से बाबा के बनते हैं, मैं समझता हूं बाबा पहले संकल्प में हमें परिवर्तन शक्ति देता है, और जब स्वयं में परिवर्तन आता है तो स्वयं के परिवर्तन के साथ साथ दूसरी बड़ी जवाबदारी हमको मिलती है विश्व परिवर्तन की। हर एक बाबा का बच्चा जिसको बाबा इतने ऊंचे सम्मान से देखते हैं कि मेरा एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी बच्चा, विश्व परिवर्तक है, दोनों सम्मान स्मृति में रखते हुए हम सभी आज अपने आप को देखेंगे कि इन दोनों बातों में कितना हमारे अंदर उमंग है, कितना उत्साह है। कभी कोई भी कारण से स्वपरिवर्तन में उमंग और उत्साह कम तो नहीं होता,
स्वपरिवर्तन के लिए बाबा ने अनेक नियम, अनेक मर्यादाएं, अनेक प्रकार के साधन, अनेक प्रकार की विधियां स्वपरिवर्तन के लिए हम सबको सिखाई हैं, सुनाई हैं। और हम सब जब से बाबा के बने तब से लेकर के जो कुछ भी कर रहे हैं, पहला लक्ष्य यही है कि मैं खुद को बदल लूं। स्वयं बदलूंगा तो विश्व बदल जाएगा, ये हमारा पहला स्लोगन है। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्वपरिवर्तन के लिए सबसे पहला परिवर्तन जो बाबा ने हम सबका किया है, चिंतन का परिवर्तन। एक गीत भी सुनते हैं हम सभी, चिंतन की धारा बदल दो तो ये जीवन बदल जाएगा। मैं समझता हूं हर एक बाबा का ब्राह्मण बच्चा इस बात पर जरूर ध्यान देता होगा कि जब से हम बाबा के बने हैं कितना हमारे चिंतन में परिवर्तन आया है। जिस प्रकार का हमारा लौकिक चिंतन था, लौकिक जीवन का चिंतन था, उसको बाबा ने अलौकिक में बदल दिया। चिंतन की धारा को ही चेंज कर दिया। और चिंतन की धारा को चेंज करने के लिए बाबा ने हम सब के लिए नियम बनाया। सवेरे सवेरे बाबा की मुरली सुनो। आपके चिंतन को चेंज करने की बहुत अच्छी विधि हम सबको बाबा ने बताई है कि अगर हम बाबा की मुरली को अच्छी तरह से मनन करते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करते हैं, तो जो भी हमारे व्यर्थ, नेगेटिव, साधारण संकल्प हैं, उन सभी संकल्पों में धीरे धीरे चिंतन में परिवर्तन आ जाता है। वैसे भी कहा जाता है जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। जिस प्रकार का हमारा चिंतन होता है उसी प्रकार के बोल और कर्म होते हैं, क्योंकि चिंतन अथवा संकल्प बीज है और उस बीज से ही वाणी और कर्म रूपी फल अथवा फूल निकलते हैं। तो सबसे पहले हम सब की इस चिंतन धारा को बाबा ने परिवर्तन किया कि तुम एक आत्मा हो, देह नहीं हो। जो दैहिक दृष्टि थी, दृष्टिकोण का परिवर्तन कर दिया। तो चिंतन धारा के साथ साथ बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जैसे बाबा कहता है, बच्चे मैंने तुम्हारी तीसरी आंख खोल दी, इस आंखों का ऑपरेशन कर दिया। जिस आंखों से हम देह को देखते, देह के संबंधों को देखते, जिस दृष्टि के अंदर अनेक प्रकार के गुण और अवगुण नोट होते आए, हमारी दृष्टि जो दोषपूर्ण बन गई, उसका बाबा ने ऑपरेशन किया और इसको निर्दोष बना दिया। ऊंची विचारधाराएं देकर के कि सृष्टि नाटक के अंदर हर आत्मा का अपना विशेष पार्ट है और अपने पार्ट अनुसार वो अपने कर्म कर रही है, खेल खेल रही है। इसलिए तुम किसी के अवगुण नोट मत करो। दोष दृष्टि का परिवर्तन कर दिया। निर्दोष दृष्टि, बहुत निश्चल दृष्टि बना दी, पवित्र दृष्टि बना दी। उसमें जो भी लौकिकता थी उसका परिवर्तन कर दिया। इसलिए जब भी हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं, तो हमारी दृष्टि देह पर न जाकर के उसकी भ्रकुटी पड़ जाती है, मस्तक मणि पड़ जाती है, ये आत्मा है। और जब आत्मिक दृष्टि हमारी बन जाती है तो हमारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाती हैं।
कई बार हम सब ने साकार बाबा की मुरलियों में सुना है कि बच्चे सबसे ज्यादा ये आंखें ही धोखा देती हैं। अब ये चर्म चक्षु क्या धोखा देंगे, लेकिन इनसे देखने वाली जो आत्मा है, जब देखती है कोई चीज, उस पर विचार करती है, चिंतन में ले आती है, तो अनेक प्रकार की व्याधियां, अनेक प्रकार की जो गुण और अवगुण हैं उन पर या तो प्रभावित होती है या उनसे घृणा कर लेती है, नफरत कर लेती है। तो बाबा ने चिंतन के साथ साथ हमारी दृष्टि का परिवर्तन किया और दृष्टि के साथ साथ दृष्टिकोण का भी परिवर्तन कर दिया। जो हमारा एटीट्यूड था, वृत्तियां थी, सूक्ष्म वृत्तियां, आप सभी देखेंगे कि जिस भी स्थान पर हम जाते हैं, यदि उस स्थान का वायुमंडल, वातावरण बहुत खिंचाव वाला, आकर्षित करने वाला है, किसी किसी स्थान पर जाते ही ऐसे लगता है यहाँ पर बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं। जैसे आप सभी जब अपने मधुबन घर पांडव भवन में जाएंगे, शांतिवन से जब पांडव भवन पहुंचते हैं, ये तो बहुत बड़ा बाबा ने बेहद का घर बना के दिया है बच्चों के रहने के लिए। जितने भी बच्चे आते हैं, समाज आते हैं, लेकिन जिस स्थान पर बाबा ने तपस्या की है, ब्रह्मा बाबा की, उस स्थान पर इतने चुंबकीय वातावरण, वाइब्रेशन है, कोई भी आत्मा जाकर के कहती है बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है, बहुत सुख के, शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। तो ऐसे वाइब्रेशन बने कैसे? इतने पवित्र, इतनी तपस्या के वाइब्रेशन, जो कैसी भी आत्माएं इस संसार की आ जाएं। मुझे याद है बहुत सी ऐसी आत्माएं बाबा के घर में अचानक आती हैं, जो अपनी पदवी में कोई न कोई पोस्ट पर होती हैं, कोई महामंडलेश्वर होती हैं या कोई बड़े ज्योतिषी होते हैं। ऐसे लोग भी जब अचानक उस घर में, पांडव भवन में प्रवेश करते हैं, तो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं यहाँ पर जो बाबा की कुटिया से लेकर के बाबा के शांति स्तंभ तक जो बाबा की पैदल करने की रूट थी, कहते हैं यहाँ पर ऐसी कोई रेखा है, ऐसी कोई बाउंड्री है, अगर इसको कोई क्रॉस कर जाएगा तो उसकी गति सदगति हो जाएगी। इतना अनजान व्यक्ति भी, जिसको कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ पर किसने तपस्या की है, किसने बच्चों के साथ पार्ट प्ले किया है, विश्व परिवर्तक बाबा स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के तन में बैठकर सारी सृष्टि के नवनिर्माण का जिस स्थान पर कार्य किया, उस स्थान पर बाबा की श्रेष्ठ कल्याणकारी वृत्तियों के वाइब्रेशन हैं। तो बाबा ने हमारे एटीट्यूड को, हमारी वृत्तियों को चेंज कर दिया, और ऐसा चेंज किया जिस स्थान पर हम सब बाबा के बच्चे रहते हैं, वहाँ का वाइब्रेशन, वहाँ की वायुमंडल में वो शांति, वो स्नेह, वो पवित्रता, वो शक्ति अपने आप भर जाती है। तो वृत्तियों के परिवर्तन से हमारा परिवर्तन हो रहा है। तो हमारी आंतरिक वृत्तियां चेंज हुई हैं। प्रेम से बस दो घड़ी, वृत्तियों के चेंज होने के साथ साथ जो हमारी आदतें बनी हुई थी, पुराने जन्म की, जिस कुल में, जिस जाति में जन्म हुआ, जिस संग में रहे और पले, वैसी आदतें निर्माण हो गई। और वो आदतें जो बीच बीच में अपना काम कर लेती हैं, दिखाई देता है मर्जीवा जीवन में भी ब्राह्मण आत्माएं जो मर्जीवा बनी हैं, कई बार पुरानी आदतें बाहर आ जाती हैं
और वो पुरानी आदतों के लिए कहते हैं क्या करूं, मेरी नेचर ऐसी है। पुरानी नेचर को मेरी नेचर कह देते हैं। और बाबा कहता है स्व परिवर्तन के लिए पहली जवाबदारी है अपनी सूक्ष्म चेकिंग करके जो भी पुरानी आदतें हैं उनका परिवर्तन करो। अभी वो लौकिक दुनिया वाली जीवन नहीं है, इसलिए जो भी आदतें ऐसी बनी हुई हैं, बोलने की, खाने की, पीने की, अधिक बातें करने की, बाह्य मुक्ता में आने की, जिसमें हंसी मजाक लौकिकता दिखाई देती है, उन आदतों का परिवर्तन। जब हम आदतों का परिवर्तन करते हैं तो मान्यताओं का भी परिवर्तन होता है। जो हमारी मान्यताएं बनी हुई थी, नया जन्म हुआ, अलौकिक जन्म मिला, जो हमारी भक्ति मार्ग की मान्यताएं थी, जो हमारे लौकिक जीवन की मान्यताएं थी, उन मान्यताओं में परिवर्तन कर दिया बाबा ने। इसलिए हम सभी किस रूप में मान रहे हैं, हर एक को मानते सबको हैं। बाबा कहते मानते भी हैं और जानते भी हैं। कोई कहे तुम इसको मानते हो, इन शास्त्रों को मानते हो, देवताओं को मानते हो, पूजा को, पाठ को, भक्ति को मानते हो, तो बाबा कई बार कहते बच्चे उनको बोलो हम मानते ही नहीं, हम जानते भी हैं, और जितनी हमने की है उतनी किसी ने भी नहीं की है। लेकिन अभी नहीं करते हैं क्योंकि अभी हमें उसका फल प्राप्त हो गया है। जो भक्ति में हम चाहते थे वो हमारी आशाएं पूरी हो गई हैं, इसलिए हमारी मान्यताएं जो कामनाओं वाली थी वो बाबा ने हमारी चेंज कर दी। अभी हम किसी के आगे मांगते नहीं हैं, इसलिए मान्यताओं में परिवर्तन कर दिया। तो स्व परिवर्तन के अंदर आप सभी चेक करना कि एक बहुत बड़ी जवाबदारी एक एक बाबा के बच्चे की है कि मैं अपने आप को परिवर्तन करूं। जिस बात में अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है, रहन सहन में, खान पान में, पहरवाइश में, बोल चाल में, जिसमें भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वो परिवर्तन करके सच्चा पक्का रंग बाबा का लग जाए और हम पक्के ब्राह्मण बन जाएं, तब तो हम कहेंगे कि हम सब बाबा के संग होली मनाने के लिए आए। इसलिए स्व परिवर्तन की जवाबदारी हर एक की है और इसके लिए हर एक के अंदर बड़ा उमंग, उत्साह होना चाहिए। इसमें अलबेलापन, सुस्ती, बहाना, कोई भी प्रकार की रुकावट न हो। चाहे वो प्रातः क्लास में हम सभी अमृत वेले बाबा के साथ रूह रिहान करते, बाबा की मुरली स्टडी करते, पढ़ाई करते हैं, जो भी बाबा ने हमारे लिए नियम बनाए हैं, दिनचर्या बनाई है, जो हमारे लिए मर्यादाएं बनाई हैं, जो हमारे जीवन की रक्षा के लिए शिक्षाएं दी हैं, खान पान की शिक्षाएं हैं, संघ की शिक्षाएं हैं, अच्छे साहित्य को पढ़ने की, अध्ययन की शिक्षाएं हैं। कोई भी ऐसी सीन नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं बोलना। जिस भी शिक्षाओं के बंधन में, मर्यादाओं के बंधन में बाबा ने हम सबको बांधा है, अगर हम उन मर्यादाओं का कंगन बांध करके रखते हैं तो हम पहली जवाबदारी को संभाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहता दूसरों को बदलने के पहले खुद को बदल लो। स्वयं को बदल करके फिर दूसरों को कहेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबसे पहली ये जवाबदारी और उसके लिए अंदर का उमंग, उत्साह बहुत चाहिए। हमारी निमित्त दादियां हमेशा ही उमंग उत्साह दिलाती रहती हैं, हमेशा पूछती रहती हैं आज तुमने किस कारण से क्लास नहीं किया, क्यों योग में नहीं आए। उमंग उत्साह दिलाने के लिए कोई न कोई नवीन नया प्रोग्राम बना करके हमारे आगे रखती हैं। मुझे याद है हमारी दीदी जी थी, आप सबने सुना होगा,
मुख्य पहले दीदी और दादी की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई है यज्ञ के अंदर बाबा के अव्यक्त होने के बाद। और दीदी का इतना पढ़ाई से प्यार था, योग से प्यार था, इतना उमंग था, इतना उत्साह रहता था। तो रात्रि क्लास जब होता था तो दीदी सबसे पहले आकर के कहती थी, घंटी बज गई, चलो, कोई भी क्लास में एब्सेंट नहीं हो सकता है। पहले नंबर में जाकर के आगे बैठ जाती थी। खुद उमंग उत्साह में रह करके दीदी की एज 70 क्रॉस कर रही थी, लेकिन एक दिन भी दीदी के हाथ में डायरी पेन न हो ऐसा नहीं था। कह देते थे हम लोग, दीदी आपको अभी नोट्स लेने की क्या जरूरत है? कहती, नहीं, जैसा कर्म मैं करूंगी, मुझे देख सब करेंगे। ये स्टूडेंट लाइफ है, मैं बड़ी नहीं हूं, मैं बुजुर्ग नहीं हूं, ये स्टूडेंट लाइफ है। सदा उमंग उत्साह में, पढ़ाई का उमंग, योग का उमंग, कोई भी प्रकार का प्रोग्राम हो, सेवाओं का हो, योग का हो, दीदी नंबर 1, सबसे पहले हाजिरी लगाने में नंबर 1 पहुंच जाती थी। और सबको प्रेरणा देती थी कि सब कैसे एक्यूरेट रहो, कैसे रेगुलर और पंक्चुअल रहो। बहुत अटेंशन, एक एक पर पहरा था। बहुत छोटा परिवार था। मान लो किसी दिन किसी कारण से सवेरा अमृत वेला मेरा मिस हो गया, तो दीदी ये नहीं पूछती थी तुमने आज क्यों योग मिस किया, क्यों नहीं आए। जब बुला लेती थी तो लोग डर जाते थे, क्यों बुलाया है। और पूछती थी आज तुम्हारी तबीयत ठीक है, भोजन किया है, नाश्ता किया है। अगर कहते हाँ नाश्ता किया है, भोजन किया है, तबीयत ठीक है, फिर बाद में कहती थी योग क्यों नहीं किया, क्लास क्यों नहीं किया। जब भोजन कर सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, सब कुछ किया है, लेकिन पहला जो बाबा का नियम है, मर्यादा है, उसका उल्लंघन कर दिया। तो बहुत प्यार से शिक्षाएं दे करके हम सबकी पालना की। और वही उमंग उत्साह दादी जी के जीवन में इतना था, वो हम बताएंगे विश्व सेवा में कैसे दादी ने हम सब में उमंग उत्साह भरा है। क्योंकि दूसरा एक जवाबदारी का ताज है हर एक ब्राह्मण के ऊपर। यही दोनों ताज अगर हम सब संगम पर धारण कर लें तो ये भविष्य में जो बाबा कहता है मैं अपने बच्चों को डबल सिर ताज बनाने के लिए आया हूं, और डबल सिर ताज प्राप्त करने के लिए संगम युग पर ये ताज पहनना जरूरी है। पहला ताज है स्वयं का परिवर्तन, ज्ञान, योग, पढ़ाई, धारणाएं, जो भी नियम कायदे बने हुए हैं उन पर चल करके अगर हम इस जवाबदारी को समझते हैं और निभा रहे हैं, इसमें अलबेले नहीं हैं, इसमें हम दूसरों को नहीं देखते हैं, इसमें उमंग है, उत्साह है, एकदम अंदर से रहता है कि मैं पहले पहुंचूं, मैं टाइम पर जाऊं, तो एक ताज हमें मिल जाता है प्योरिटी का, लाइट का। क्योंकि इसी से आत्मा प्योर बनने वाली है। और यही चिंता, यही चिंतन बाबा ने हम सबको दिया है संगम पर। एक एक बच्चे के अंदर ये अंदर से आ जाए कि यही समय है जब बाबा हमें अपने समान संपूर्ण पावन बनाना चाहता है। और पावन बना करके कहता मैं घर ले जाऊंगा, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता मेरे साथ। अगर तुमने स्वपुरुषार्थ करके पावन बनने की मेहनत नहीं की तो फिर सजाएं दे करके भी मैं साथ ले जाऊंगा, ले जरूर जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, और पावन बना करके ही ले जाऊंगा। इसलिए ये सबकी जवाबदारी है एक एक बच्चे को रियलाइज करके, महसूस करके अंदर से जो अंदर सूक्ष्म में कमियां हैं, जो संस्कार हैं, जो भी आदतें हैं, उसका संपूर्ण परिवर्तन करना ये हम सब की अपनी अपनी पर्सनल जवाबदारी है। और दूसरी जवाबदारी जो बहुत बड़ी हम सब के सामने है, बोझ नहीं है लेकिन कदम कदम पर ध्यान है, ये जवाबदारी बाबा ने दी है, तुम्हें विश्व परिवर्तन करना है। और विश्व में एक आत्मा ही नहीं है लेकिन सारे विश्व का परिवर्तन, तत्वों सहित विश्व का परिवर्तन, बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी जवाबदारी जब किसी के पास होती है तो आप समझ सकते हैं जिसके पास बहुत जवाबदारियां होती हैं वो कितना अटेंशन रखता है, कितना ध्यान रखता है हर चीज पर। जिसका बड़ा परिवार, जिसके पास बड़ी जवाबदारियां हैं, वो बहुत ध्यान से चलता है।
इसलिए बाबा हम सबको कहता है, बच्चे इसमें अलबेले नहीं बनो, तुम्हें सारा विश्व देख रहा है, तुम इस जहान के नूर हो, इस जहान को परिवर्तन करने वाले हो, इसलिए तुम कोई भी ऐसा कर्म नहीं कर सकते हो जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। विश्व परिवर्तन करने वाली आत्माएं विश्व परिवर्तक हैं, इसलिए सबसे पहला ध्यान है कि हमारे पास जो शक्तियां हैं, जैसे बाबा ने इतने बड़े इस विश्व का परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया है, हम बच्चों की एक अंगुली बाबा के इस कार्य में लग जाए। जो जिसके पास समर्थी है, जो शक्ति है हमारे अंदर, तन की है, मन की है, धन की है, विशेषताओं की है, समय की है, पोस्ट की है, पोजीशन की है, जो भी कलयुग के अंत में संगम पर अभी तक हम सबको किसी न किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त है, वो शक्ति, वो विशेषताएं भगवान के काम में, विश्व परिवर्तन के काम में लग जाएं। हर एक के अंदर से उमंग आना चाहिए कि ये हमारे पास जो बाबा ने दिया है, ये बाबा के कार्य में मैं लगा दूं, सफल करूं। कुछ भी लग जाएगा तो उसका एक का कई गुना होकर के रिटर्न बाबा देने के लिए बंध जाएगा। इसलिए इस समय सबको, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, विश्व कल्याण का कार्य, इसकी जवाबदारी बाबा ने हमें सौंपी है। तो आप सबको मैं बता रहा था कि दीदी ने हम सबको एक सोन्नति का ताज खुद पहन करके पहनाया, और हमारी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, जो मुख्य प्रशासिका के रूप में इतना बड़ा सेवाओं का विस्तार किया, उन सब के पीछे एक ही दादी के अंदर एक जीवंत उमंग था, उत्साह था। कभी भी कोई ऐसा संकल्प कभी नहीं आया होगा कि ये कार्य नहीं हो सकता है। दादी की जबान पर कभी भी ना शब्द आया ही नहीं, जरूर होगा, ये बाबा का कार्य है, बच्चे करेंगे, सब करेंगे मिलकर के। मैं आपको एक दो मिसाल बताऊंगा, कितना उमंग था, कितना उत्साह था जब ओम शांति भवन बना पहले पहले। उसके बाद तो बहुत बड़ा यज्ञ का विस्तार हुआ है। 83 की बात है, 82 में ओम शांति भवन बन रहा था। हम लोग बहुत थोड़े मधुबन में थे, और उस समय यज्ञ में कोई इतना बच्चे नहीं थे, विस्तार नहीं था सेवाओं का। जब ओम शांति भवन बनने लगा तो उसके आर्किटेक्ट, उसके इंजीनियर, उसके मिस्त्री, उसके मजदूर, दादी जी ने कहा कि हमारे सब बाबा के बच्चे कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं पैसा देकर के करने की। और एकदम चट्टान थी, पहाड़ था पांडव भवन के सामने। उसको सवेरे सवेरे अपने भाई ड्रिल करके पत्थर तोड़ते थे, और शाम के समय दादी कहती थी, चलो पांडव, चलो शक्तियां, और खुद आगे आगे खड़ी हो जाते थे। सब पहाड़, कहते थे अरे बंदरों ने तो पुल बांध दिया था, हनुमान एक अंगूठी पर, अंगुली पर पहाड़ उठा लाया था, ये पांडवों की सेना, ये शक्तियों की सेना क्या नहीं कर सकती है। और एक साल के अंदर बिना किसी मजदूरों के थोड़े से भाई बहनों ने इतना सुंदर ओम शांति भवन बनाया। डेट पहले से फिक्स कर दी कि 8 फरवरी को इसका ओपनिंग होगा, 83 में, 83 में, और 82 के अंदर दीवारें भी नहीं बनी थी। अनाउंस कर दिया, कॉन्फ्रेंस रख दी, उमंग उत्साह भर दिया सबके अंदर। रात रात में जाग जाग करके कैसे हम लोगों ने, सब ने मिल करके, सब ने उसमें खून पसीना दिया। इतना उमंग उत्साह था, दादी खुद ही कहती थी चलो चलो हम सब चलते हैं। फिर गरम गरम पकौड़े बनवा के ले आएगी, कभी हलवा बनवा के, उमंग उत्साह दिलाने में नंबर 1। एक बात रही, लेकिन ऐसे अनेक, जितनी छतें पड़ी होंगी, जितने कार्य हुए होंगे यज्ञ के शुरू में 83 तक, उसके बाद बहुत बड़ा चेंज आ गया, परिवर्तन आया, बहुत करने वाले आ गए। लेकिन पहले हर छत, हर मकान के अंदर सभी जो मधुबन के समर्पित थे और जो सेवा में आते थे, जो मधुबन में आते थे, वो सब ने अपनी अंगुली लगाई और इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा यज्ञ की स्थापना में, विस्तार करने में सब ने सहयोग दिया, जिसके फलस्वरूप आज वहां इतने अच्छे वाइब्रेशन हैं,
इतनी अच्छी शक्तियां हैं जो जाते ही खुशी का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, उमंग का एक वातावरण मिलता है और आत्मा उसी उमंग में आ जाती है। तो हम सभी भी उस उमंग को, एक नहीं कई उमंग ऐसे हमने देखे हैं। एक बार का मिसाल मैंने कई बार सुनाया है। एक बार होली के ही दिन थे और उस समय स्टीम सिस्टम नहीं थी। मधुबन के अंदर कोयले आते थे, बिहार से, धनबाद की तरफ से कोयले आते थे और एक ट्रेन कोयला दादी ने मंगवा लिया, वहां से कोई ने भेज दिया पूरी ट्रेन। और होली के दिनों में आप जानते हो कि मजदूर छुट्टी पर चले जाते हैं होली मनाने का। राजस्थान में बहुत मान होता, बहुत छुट्टियां करते हैं। अभी भी आएगा 2 दिन के बाद, आप देखेंगे कि बर्तन मांजने वाला एक भी नौकर, एक भी मजदूर नहीं मिलेगा, सब माताओं को ही करना पड़ेगा। तो उस समय होली के दिन थे और ट्रेन आकर के कोयले की यहां आबू रोड में पहुंच गई। फुल कोयला भरा हुआ ट्रेन, और वो लोगों का नोटिस आया कि इसको जल्दी खाली करो, नहीं इस पर पेनल्टी लगेगी। मजदूर एक भी नहीं। और दादी जी को तो क्या उमंग, कैसे उमंग दिलाया होगा। सुबह की क्लास में आई और कहने लगी, अरे छोटी सी ट्रेन खाली करने में क्या बड़ी बात है, चलो चलो हम सब चलते हैं। और ऐसा उमंग उत्साह भर दिया, जो जितने पांडव थे सब आए और फटाफट ट्रकों में भरा कोयला खाली करके लेके चले गए। अब शाम को बाबा आए रिटर्न देने के लिए। बाबा तो रिटर्न जल्दी देता है ना, तुरंत। जो बच्चे सच्चे दिल से, उमंग से, उत्साह से कोई भी कार्य करते हैं तो बाबा उसका रिटर्न देने आते हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाप दादा ने एक दृश्य देखा। क्या देखा होगा? बाबा ने कहा कि 2 प्रकार के बच्चे मेरे थे। एक के अंदर दादी जब उमंग दिला रही थी तो ये आया कि चलो दादी कह रही है, चलो अभी अभी हम चलते हैं, जरूर चलेंगे। उन्होंने कोई परवाह नहीं की, हाथ मुंह काले हो जाएंगे, कपड़े काले हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, कुछ भी परवाह नहीं की। दादी ने कहा है चल दिए। और दूसरे थे जो सोच रहे थे कि छोड़ो, कर लेंगे, भाई लोग कर लेंगे। लेकिन तीसरे बच्चे ऐसे थे जो दूसरों कह रहे थे, छोड़ो ना, क्या जरूरत है, खाली हो जाएगी, क्या जल्दी है, पेनल्टी भी पड़ गई तो क्या हो गया। तो बाबा ने कहा कि एक का तो फुल मार्क्स जमा हो गई, जिन्होंने स्वेच्छा से किया, उमंग उत्साह से किया, और दूसरे की कोई मार्क्स कटी भी नहीं और जमा भी नहीं हुई, वो दूसरे प्रकार के थे। लेकिन तीसरे प्रकार के बच्चे वो थे जिन्होंने दूसरों के उमंग उत्साह को कम किया, खुद भी नहीं किया और दूसरों को भी नहीं करने दिया। ये उन पर बोझ चढ़ गया। ये कर्म फिलॉसफी है कि अगर आपके पास 14 आने का उमंग है किसी काम के लिए, किसी सेवा के लिए, आपको अगर कोई सेवा दी जाती है, आपको नहीं आता है, नहीं कर सकते हो, आप बिजी हो या कोई भी कारण है आपके आगे, तो कम से कम दूसरे को तो नहीं कहो कि भाई ये क्यों कर रहे हो, नहीं करना। बहुत करने वाले हैं। कई ऐसे बाबा के बच्चे होते हैं जो न खुद करते हैं न दूसरों को करने देते हैं। इसलिए अगर कोई कर रहा है तो बाबा ने कहा, अगर उसके अंदर 14 आने उमंग है तो तुम उसको 16 आना दिला दो, तो तुम्हारा 2 आना जमा हो जाएगा। तो इसलिए वो उमंग उत्साह ऐसा भरा, एक नहीं ऐसे अनेक हमारे सामने साकार में प्रैक्टिकल करके दिखाया। लास्ट दिनों में आप सबको पता होगा, जो 1-1 लाख लोगों को इकट्ठा करने के मेगा प्रोग्राम दादी ने शुरू कराए। मैं तो दादी के साथ, दादी के हर पत्र लिखता था और रोज मुझे बुलाती थी। आज मुझे दादी यही कहती, आज मुझे नया संकल्प आया है। उमंग उत्साह का फाउंडेशन है नवीनता। अगर नया संकल्प रोज आएगा तो कभी उमंग उत्साह कम नहीं होगा। एक जैसा योग करोगे बोर हो जाओगे, एक जैसी मुरली सुनोगे बोर हो जाओगे, एक जैसी सेवा करोगे बोर हो जाओगे, एक जैसा ही भोजन करोगे बोर हो जाओगे। अगर नवीनता चाहिए, उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, तो रोज नया नया क्रिएट करो मन के अंदर। तो दादी जी हमेशा नया नया उमंग क्रिएट करती थी अंदर। कहती थी, आज मुझे बाबा ने ये टच किया, आज ये होना चाहिए, आज ये होना चाहिए, आज इस सिटी में अभी तक नहीं हुआ, आज इस सिटी में नहीं हुआ, आज इस बहन को फोन करो, आज इसको पत्र लिखो, आज इसके पूछो क्यों नहीं किया तुमने।
हर सिटी का नाम गिनाती थी कि इस स्थान पर अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। कितने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम शुरू हुए और दादी ने उमंग उत्साह भर करके सबका सफल कराया। रोज नया नया करके आज तो मेगा प्रोग्राम इतना इजी हो गए हैं, हर जगह कहते हैं मेगा प्रोग्राम, हर जगह 50,000 1 लाख इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है। उन दिनों में लोग सोचते थे क्यों हमारे आध्यात्मिक प्रोग्राम में लोग आएंगे, क्या हमारे पास अट्रैक्शन है, क्यों आएंगे। अभी तो नेचुरल हो गया है जैसे ये सेवाएं, और इस अभी तो हमारा बाबा भी कुछ न कुछ रोज डोज दे देता है जिसे नया उमंग उत्साह सब में आ जाए। इस बार भी बाबा ने जो शिवरात्रि पर डोज दिया था, शिवरात्रि की सेवाओं के लिए, उसके पहले तो जितनी इस साल सेवाएं शिवरात्रि पर पूरे भारत के अंदर हुई हैं, मैं समझता हूं एक बहुत सुंदर रिकॉर्ड है। हजारों लाखों पर्चे लोगों ने बांटे हैं, घर घर तक संदेश दिया है। कोई भी जिनके पास जो संबंध संपर्क में आए हैं उनको संदेश जरूर पहुंचाया है। और बाबा की यही आस है, यही इच्छा है कि ये विश्व परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कार्य है, उसमें जो जितना कर सके उमंग से करे, उत्साह से करे, जो शक्ति है, जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को इस कार्य में सफल कर ले। यही संगम युग है जो हम सब कुछ एक का कई गुना बना सकते हैं। जैसे बीज बोने का जब समय होता है, अगर कोई उस समय अलबेला हो, उस समय सो जाए, उस समय सोचे चलो छोड़ दो आज, फिर बोलेंगे, फिर कर लेंगे, और वो समय बीत जाए, फसल के समय, कटने के समय जरूर उसको पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग बीज बोने का समय है, सारे कल्प का भाग्य बनाने का समय है। जिसके पास जो विशेषताएं हैं, जो कुछ है, बीज के रूप में इस महायज्ञ में स्वाहा करके, इस खेती में बोकर, विश्व परिवर्तन के कार्य में लगा करके हम एक का कई गुना बना सकते हैं। तो हम सबको ये जवाबदारी मिली है और बहुत बड़ी जवाबदारी है, लेकिन इसके लिए हम सब हमेशा एक बात याद रखें कि निमित्त रह करके निर्माण के कार्य में हम योगदान दें। निर्माण के कार्य में योगदान देना है, न कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातें सोच करके, देख करके, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझ करके और दूसरों को उलझा करके हम बाबा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में कभी भी विघ्न रूप न बने। तो सदा निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न रह करके निर्विघ्न वायुमंडल बनाना। और अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो बाबा कहता है बच्चे तुम शांत होकर के तपस्या करो, अच्छे संकल्प रखो, पॉजिटिव सोचो, तो भी विश्व परिवर्तन के कार्य में आपकी अंगुली लग जाएगी। आपका सहयोग ये बहुत बड़ा है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। बाबा कहता है अगर कोई शक्ति और नहीं भी है सब, अगर सोचते हो तो भी तुम अच्छे अच्छे संकल्प रचो, ये बाबा का कार्य संपन्न हो जाए। जरूर होगा, होगा ही, क्यों नहीं होगा। भगवान इस सृष्टि पर आया है और हम अपनी अच्छे मनसा की शक्ति से, पवित्र संकल्पों से, अपनी ऊंची धारणाओं से, कई बार बाबा की मुरली में आपने सुना होगा, बाबा कहता तुम बच्चे जब शांत स्वरूप स्थिति में बैठते हो तो ये शांति के वाइब्रेशन से विश्व परिवर्तन होता है। बहुत बड़ा कार्य केवल शांति में बैठने से हो रहा है। हम अपने संकल्पों को शांत करके अगर बैठ जाते हैं, पवित्र विचार हमारे चलते हैं, तो उसके वाइब्रेशन जो वायुमंडल में फैलते हैं, इस प्रकृति को मदद मिलती है। इस प्रकृति को परिवर्तन करने में हमारे शांत स्वरूप के स्मृति के संकल्प, योग के संकल्प, हमारी साधना, हमारी त्याग वृत्तियां बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। लेकिन कई बार इतने बड़े विश्व परिवर्तन की जवाबदार आत्माएं क्या करती हैं, हदों की डालियों को पकड़ करके बैठ जाती हैं, और ऐसी हदें जिसके कारण विश्व सेवा में एक बहुत बड़ी रुकावट आ रही है।
विश्व परिवर्तन के कार्य में ये मेरी एरिया, ये तेरी एरिया, यहाँ तू क्यों आया, ये तुम क्यों आई, ये बहुत बड़ा तेरा और मेरा जो है, बाबा कहता बच्चे यही एक विश्व परिवर्तन में अभी तक हदें हैं। अभी तक बच्चों ने डाली पकड़ करके रखी है। अब विश्व परिवर्तन करने वाली आत्माएं बेहद में आ जाएं। सब बाबा के बच्चे हैं और सबको संदेश पहुंचाना है। क्लास के लिए, गीता पाठशाला के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जरूर कुछ नियम बनाए गए हैं, लेकिन नियमों का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एरिया को छोड़ दें, उसकी एरिया है वहां संदेश क्यों नहीं दिया, वो तुम मेरी एरिया में संदेश देने क्यों आ गया। जाते हैं बाबा का संदेश देने, एक मत खीर खंड का वातावरण नहीं बनाकर आपस में मतभेद करके अगर हम कोई भी प्रकार की रुकावट डाल रहे हैं तो ये विश्व परिवर्तन के महान कार्य में बहुत बड़ा विघ्न है। इसलिए बाबा कहता बच्चे निर्विघ्न स्थिति में रहो और निर्विघ्न बन करके निमित्त समझ करके निर्माण के कार्य में अपनी अंगुली दो, यही योगदान है। तो हम सब विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, इसलिए कभी भी हद की डालियां नहीं पकड़ना और कभी भी निंदा, स्तुति, मान अपमान में अपनी स्थिति को, अपने उमंग उत्साह को नीचे नहीं ले आना। महिमा भी बहुत होगी, जब हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो महिमा भी होगी, और कभी कभी कोई न कोई ऐसी आत्माएं हैं जो विरोध भी करेंगी, निंदा भी करेंगी। इसलिए बाबा का ये मंत्र याद रहे कि निंदक को भी मित्र समझो और मित्र समझ करके उसको भी सम्मान दो, अपकारियों पर भी उपकार करो, क्योंकि वो परवश आत्माएं हैं। जब इतना ऊंचा दृष्टिकोण बन जाएगा तब हम इस विश्व को परिवर्तन करने में अपना योगदान दे सकेंगे। तो बाबा कहता बच्चे अपनी अंगुली का, एक अंगुली का सहयोग दो, जो अंगुली आपकी है यही छोटी अंगुली का ही सहयोग दे दो। तो हम सब के अंदर अगर अच्छी धारणाएं हैं, अच्छा चिंतन है, अच्छी चलन है, अगर हम अच्छी चलन से, अच्छे चेहरे से, रूहानियत संबंध, रूहानियत संपन्न व्यवहार से, तीन चीजें हमें दादियां सिखा रही हैं। कल भी हम लोग जानकी दादी से बैठे थे, रूह रियान कर रहे थे, तो दादी ने कहा तीन चीजों की ही जरूरत है वर्तमान समय। एक स्व परिवर्तन, मुझे बदलना है, और दूसरा सेवाएं, केवल ईश्वरीय सेवाएं करनी है, और संबंध में रूहानियत का व्यवहार रखना है। हम सब एक पिता के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं, इतना रूहानी स्नेह से आपस में एक मत होकर के, एकता के सूत्र में बंध करके, स्नेह संपन्न व्यवहार करके, खीर खंड हो करके, एक दूसरे की बात सुन करके, अपने को मोड़ करके अगर हम बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे तो ये विश्व परिवर्तन में समय नहीं जाएगा, बहुत जल्दी बाबा का ये कार्य संपन्न होगा। ऐसी बाबा की हम सभी बच्चों में आशाएं हैं। तो मैं समझता हूं कि इस होली के ऊपर बीती कोई भी ऐसी बातें हैं तो उनको बिंदी लगा करके, बीती सो बीती करके, होली सो होली, अब हम फिर से बाबा के समान होली बनकर बाबा के साथ होली मनाएंगे। ओम शांति।